हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपनी नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं करंट अफेयर इंटरनेशनल और नेशनल। अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं। अभी जो सबसे पहले एग्ज़ाम है उत्तराखंड पीसीएस, इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद आर ओ जो है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो उत्तर प्रदेश का है। और यूपी पेट में भी इसका काम आएगा, और ये यूपी पीसीएस में भी इसका काम आएगा। इसमें अभी जो मैंने टॉपिक वाइज ही सब किया। जैसे आज हम लोग मतलब कौन किस किस ऑर्गेनाइजेशन का हेड बना है, और किस किस ऑर्गेनाइजेशन में मतलब आए हैं। इसमें चेंजेस भी आएंगे, लेकिन ये अभी 1 मई तक का अपडेटेड है। इसके बाद से फिर मैं अभी अपडेट करूँगा एग्ज़ाम के जस्ट पहले भी थोड़ा बहुत। तो आप लोग मतलब भी मैं भी आप लोग के साथ का ही हूँ, और एग्ज़ामिनेशन हम लोग को भी देना है। इसमें लगातार हम लोग इसको रिवाइज़ करते रहेंगे, और जब भी मान लीजिए कि अगर कुछ अपडेट होता है तो मैं कमेंट सेक्शन में इसको अपडेट कर दूंगा, और या आप कोई सामने से भी बताता है तो मैं उस पर हार्ट मार्क कर दूंगा। तो हम लोग मतलब बहुत कम दिन बचे हुए हैं उत्तराखंड पीसीएस के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग को कवर करना है। तो ये रोज़ के हिसाब से मैं ये वीडियोस लेके आऊँगा, और इस हिसाब से हम लोग लगभग 30 दिन में, 30 से 35 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद से फिर एक मैराथन वीडियो हो जाएगा, उसमें सारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको कोई सजेशन अगर हो, या आपको कुछ बताना हो या पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और आज हम लोग शुरू करते हैं। आज मैं हुक के बारे में, जैसे कौन कहाँ किस ऑर्गेनाइजेशन का हेड बना है, और नेताओं के बारे में जो पार्लियामेंट में हैं या जो स्टेट्स में हैं, उनके बारे में बताऊंगा। उसके बाद से स्टेट्स का मैं थोड़ा अलग से भी लेके थोड़ा बहुत आऊँगा। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। तो अभी पहला हम लोग का जो टॉपिक है, हेड ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का है। तो चेयरमैन ऑफ इसरो जो है वो एस सोमनाथ हैं। ये 10th चेयरमैन है। इसके बाद से चेयरमैन एटॉमिक रिसर्च कमीशन एईसी, तो ए मोहंती हैं ये। चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड एईआरबी, तो ये दिनेश कुमार शुक्ला हैं। डायरेक्टर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बाग के हैं विवेक बेसिन ये। इसके बाद से फिर अब हेड ऑफ द प्राइवेट बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के बारे में, तो सीईओ ऑफ एक्सिस बैंक तो अमिताभ चौधरी हैं। एमडी एंड सीईओ बंधन बैंक जो हैं पार्था प्रतिम सेन गुप्ता हैं। सीईओ ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक है अशोक वैश्वनी। सीईओ ऑफ इंडस्ट्रियल बैंक है, ये थोड़ा वो हो गया, एरर हो गया, टाइप एरर। सुमंत कातपलिया हैं ये। सीईओ ऑफ बैंक ऑफ वेस्ट है तो नंदिता बख्शी हैं। सीईओ आईसीआईसीआई बैंक है तो संदीप बख्शी हैं। एमडी सीईओ एचडीएफसी बैंक हैं शशिधर जगदीशन है। एमडी सीईओ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो हैं ये वी वैद्यनाथन हैं। एमडी सीईओ यस बैंक हैं प्रशांत कुमार। और एमडी सीईओ सिटी यूनियन बैंक हैं एन कामाकोडी। चेयरमैन इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी वंदिता कौल हैं। सीईओ डीबीएस बैंक जो है रजत वर्मा है। सीईओ जम्मू एंड कश्मीर बैंक अमिताभ चटर्जी हैं। सीईओ पेटीएम बैंक पेमेंट बैंक का अरुण बंसल हैं। अरुण बंसल के बारे में आपने सुना ही होगा, जो लास्ट ईयर जो पेटीएम बैंक में मतलब जो कुछ दिन के लिए रोक दिया गया था, मतलब सरकार के थ्रू पेटीएम का जो ट्रांजैक्शन है वो रोक दिया गया था कुछ टाइम के लिए। तो ये काफ़ी नाम में आए थे। सीईओ स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी के मनोज मित्तल हैं। सीईओ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आईडीबीआई राकेश शर्मा है। एमडी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एग्जिम बैंक जिसे कहते हैं हर्षा भूपेंद्र बनगरी हैं। चेयरमैन नाबार्ड जो हैं वो साजी केवी हैं। प्रेसिडेंट इंडियन बैंक एसोसिएशन आईबीए एमवी राव हैं। एमडी नेशनल हाउसिंग बैंक एनएचबी ये संजय शुक्ला हैं। इंडियन जो बैंक एसोसिएशन होता है वही चेयरमैन सारे बैंक के चुनता है। आपको ये सब
आई गेस पता होगा। एमडी एंड सीईओ आरबीएल बैंक जो है वो आर सुब्रमण्यम कुमार हैं। एमडी सीईओ करुण वैश्य बैंक आर रमेश बाबू हैं। एमडी सीईओ फेडरल बैंक केवीएस मेनियन है। एमडी सीईओ कर्नाटका बैंक श्री कृष्णन हरिहरा शर्मा। एमडी सीईओ डेवलपमेंट बैंक डीसीबी बैंक जो है मुरली एम नटराजन है। और भारतीय महिला बैंक एसएम स्वाति। अच्छा, आप ये बताइए कि अगर आपको ये क्वेश्चन अगर आता होगा तो आपकी तैयारी का मुझे लेवल पता चल जाएगा। आप ये बताइए भारतीय महिला बैंक किस बैंक से मर्जर हुआ था और किस ईयर में मर्जर हुआ था। अगर आपको ये पता होगा तो आप अगर जो सही जवाब देगा उस पर मैं हार्ट का साइन दे दूंगा कमेंट सेक्शन में। तो आपको ये बताना चाहिए। उसके बाद से एक नोट है इसमें कि विद द इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1, 2015 ING Vysya Bank has been merged with Kotak Mahindra Bank. Recently, Lakshmi Vikas Bank has been merged with Indian branch of DBS Bank of Singapore. उसके बाद से ये थोड़ा टाइपर एरर हो गया था, ये नीचे आ गया जो इसरो और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के हैं। तो चेयरमैन डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के समीर वी कामत हैं। डायरेक्टर जनरल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR तो नल्ला थाम्बी कलाई सेल्वी ये हैं। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन क्योंकि साउथ इंडियन है तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन मोर और लेस यही होगा। चेयरमैन इंडस्ट्रियल एंड डेवलपमेंट रिसर्च काउंसिल तो TK रामा सैमी हैं। डायरेक्टर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर डॉक्टर उन्नी कृष्णन नैयर। तो आपको ये बताना है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर अभी है कहाँ पे लोकेटेड। अब हेड ऑफ द स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है तो ये सब ये कर लीजिए कि अब तो यूपीएससी में भी स्पोर्ट्स को लेकर काफ़ी पूछ रहा है, तो आपको स्पोर्ट्स के बारे में भी पता होना चाहिए। CEO इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC तो ये जॉफ अलाड्रेस हैं, आप चेंज हो गए हैं। आप तो आपको पता ही होगा ये हमारे इंडियन ही है कोई, तो आप हमें नाम बताइए और आपको बस ये हिंट दे दे रहा हूँ कि ये हमारे होम मिनिस्टर के जानने वाले हैं, तो आप बता सकते हैं कि कौन है। फर्स्ट इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर ICC तो इंदिरा नोई हैं। प्रेसिडेंट एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC के तो मोहसिन नकवी पाकिस्तान के हैं। और उसके बाद से फिर आप उसके बाद से प्रेसिडेंट इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के थॉमस वेच हैं। प्रेसिडेंट इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के क्रिस्टीन कोटी हैं, जिम्बाब्वे के हैं। और प्रेसिडेंट एशियन ओलंपिक काउंसिल OCA के रणधीर सिंह हैं। प्रेसिडेंट इंटरनेशनल एथलेटिक फेडरेशन सेबेस्टियन कोई हैं, यूके के हैं ये। प्रेसिडेंट इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन IWF के मोहम्मद जालूद हैं। प्रेसिडेंट इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH MD तैयब इकरम पाकिस्तान से हैं ये। एथिक्स ऑफिसर एंड ओम्बड्समैन BCCI जस्टिस अरुण मिश्रा हैं। प्रेसिडेंट फीफा गियानी इनफेलेंटो हैं, इटली और स्विट्ज़रलैंड की। प्रेसिडेंट इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के उमर क्रेमलिव है। प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI तो रॉजर बिन्नी 36 हैं। अब फिर चेंज हुए हैं तो आप उसमें मुझे नाम बताइएगा। चेयरमैन BCCI सिलेक्शन कमेटी अजीत अगरकर। अच्छा, इसमें मान लीजिए बाई चांस कुछ नाम जो भी चेंज हुए हैं, जस्ट क्योंकि मैं ये 1 मई तक का ही है, तो अगर कुछ नाम चेंज हुए हैं तो वो मैं आगे अपडेट कर दूंगा और इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत कम ही नाम चेंज होते हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी जब अपडेटेड मैं वो करूँगा तो हम लोग उसमें चेंज कर देंगे। तो हेड कोच इंडियन क्रिकेट टीम गौतम गंभीर हैं। हेड कोच इंडियन वुमेंस क्रिकेट टीम अमोल मजुमदार हैं। देखिए, जो वुमेंस टीम है इनके ज़रूर आप याद करके जाइएगा
क्योंकि सबको पता है कि इंडियन क्रिकेट टीम का आपको पता होगा, आईपीएल का आप लोग को पता होगा, क्योंकि आप लोग बहुत इंटरेस्ट के साथ देखते हो, मुझे पता ही होगा। आज भी बहुत लोग देख रहे होंगे, भले यू के पीसेस बहुत पास है, आर ओ बहुत पास है, ये आर ओ बहुत पास है, लेकिन है, दीवानगी है तो है। डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो नीलम कपूर हैं। प्रेसिडेंट रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI संजय सिंह है। प्रेसिडेंट इंडियन टेबल टेनिस एसोसिएशन मेघना अलावत हैं, ये सब ज़रूर याद कीजिएगा। प्रेसिडेंट ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF कल्याण चौबे हैं। प्रेसिडेंट वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया VFI अच्युता समंता हैं। प्रेसिडेंट कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया हैं तो अशोक दास हैं। प्रेसिडेंट हॉकी इंडिया हैं तो दिलीप तिर्की हैं। प्रेसिडेंट ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है तो बहादुर सिंह संघू हैं। कोच जो हैं इंडियन फुटबॉल टीम के वो मनोलो मॉर्क्स हैं। प्रोनाउंसिएशन जो टफ है वो मतलब आप अपने तरफ से वो कर सकते हैं। प्रेसिडेंट फर्स्ट वुमेन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन तो ये PT उषा है। प्रेसिडेंट बैडमिंटन एसोसिएशन के हैं तो हेमंत विश्वा शर्मा है। प्रेसिडेंट वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया IWF तो सहदेव यादव हैं। प्रेसिडेंट इंडियन पैरा ओलंपिक कमेटी तो देवेंद्र झाझरिया हैं। अब ये इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में है कुछ, तो चेयरमैन इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो IRDA तो देवाशीष पांडा हैं। चेयरमैन लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC सिद्धार्थ मोहंती हैं। MD लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तो R दोराई स्वामी हैं। DG एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन तो अशोक कुमार सिंह हैं। CMD जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तो देवेश श्रीवास्तव हैं। CMD न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तो ये गिरिजा सुब्रमण्यन है। CMD यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी UIC भूपेश सुशील रवल हैं। CMD नेशनल इंश्योरेंस कंपनी NICL राजेश्वरी सिंह मलिक है। MD CEO SBI जनरल इंश्योरेंस तो ये नवीन चंद्र झा हैं। अब कुछ हेड जो इकोनॉमिक कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट के हैं। सेक्रेटरी जनरल ऑफ FICCI तो ये शैलेश पाठक हैं। सेक्रेटरी एस्कॉम के हैं मनीष सिंगल। प्रेसिडेंट एस्कॉम हैं जो संजय नायर हैं। प्रेसिडेंट कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CIA संजीव पुरी हैं। MD नाबार्ड जो हैं वो ऊपर मैंने आपको बताया संजीव केवी। प्रेसिडेंट नास्कॉम के हैं देव जानी घोष। MD CEO यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया तो हैं इम्तियाजुर रहमान। CEO नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के हैं आशीष कुमार चौहान। चेयरमैन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। चेयरमैन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के हैं प्रमोद अग्रवाल। MD CEO बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के हैं सुंदर रमन रामामूर्ति। ऑफिशियल बैंक जो हैं सेंट्रल बैंक RBI के जो गवर्नर हैं वो संजय मल्होत्रा हैं, 26वें हैं। ये ज़रूर याद रखिएगा, जो नंबर हैं वो UPPC जो पेट ऐसे एग्जाम होते हैं वो नंबर पूछ लेते हैं, राइट। तो डिप्टी गवर्नर ये ज़रूर याद रख लीजिएगा, स्वामीनाथन जानकी रामन, T रावी शंकर, M राजेश्वरा राव, पूनम गुप्ता, ये लोग हैं। ये ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये पूछता है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सुधा बालाकृष्णन है। हेड ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है तो चेयरमैन है चेला श्रीनिवासुलु शेट्टी। चीफ शेट्टी से याद रखिएगा, जो नहीं था कि उदय शेट्टी और वो से तो आलू ले लो, वो वाली चीज़ तो याद रखिएगा ज़रूर। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर तो तामेश्वरा राव कोदावर्ती। MD जो हैं इसके RM राव अमारा, विजय M टोनसे, अश्विनी के तिवारी हैं। MD CEO बैंक ऑफ इंडिया हैं रजनीश कर्नाटक। MD CEO बैंक ऑफ बड़ौदा हैं देवा दत्ता चंद। MD CEO इंडियन बैंक के सत्यानारायण राजू। MD CEO कैनरा बैंक के जो हैं वो के श्रीनिवासुलु शेट्टी हैं।
MD CEO पंजाब नेशनल बैंक विनोद कुमार हैं। MD CEO इंडियन ओवरसीज़ बैंक तो अजय कुमार श्रीवास्तव हैं। MD CEO ऑफ सेंट्रल बैंक मातम वेंकटा राव हैं। MD CEO UK बैंक अश्वनी कुमार हैं। और MD CEO यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ए मनी मिखाई मनी मेखलाई हैं। नोट ये देख लीजिए आप कि आफ्टर द मर्जर ऑफ 10 पब्लिक सेक्टर बैंक विथ 4 लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक्स on August 30, 2019 the public sector banks in India has reduced to 12 at present। तो ये ज़रूर नंबर याद रखिएगा। इलाहाबाद बैंक मर्जर विथ इंडियन बैंक हुआ था। आंध्रा बैंक मर्जर विथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हुआ था। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जो यूनाइटेड बैंक एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया मर्ज विथ पंजाब नेशनल बैंक, ये ज़रूर याद रखिएगा, ये कभी भी पूछता है। सिंडिकेट बैंक मर्ज विथ कैनरा बैंक। विजया बैंक एंड देना बैंक मर्ज विथ बैंक ऑफ बड़ौदा। अब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ये ज़रूर ये भी आप याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम हैं। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी हैं। ये तीनों लोग हम लोग को ऑनरेबल ही करना चाहिए। फिर जुडिशियल हेड जो हैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट तो BS गवाई हो गए हैं, 52 हैं, ये ज़रूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया R वेंकट रमन मनी, आप ये 16th है। आपको ये बताना है कि किस आर्टिकल में हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का आता है, मतलब किस आर्टिकल में आपको बताना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता हैं। चेयरमैन नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव हैं। चेयरमैन GST अपील ट्राइब्यूनल हैं संजय कुमार मिश्रा। अब पार्लियामेंट्री हेड जो हैं वो चेयरमैन राज्यसभा जगदीप धनखड़, मैंने आपको बताया था। डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा हैं हरिवंश नारायण सिंह जो हैं। जनरल सेक्रेटरी राज्यसभा प्रमोद चंद्र मोदी। जैसे आपको जैसे इन लोग की जो वैल्यू हैं, जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन जो हैं वो राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। ये किस स्टेट से हैं आपको ये बताना है। लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी राज्यसभा JP नड्डा हैं अभी। स्पीकर 18th हैं, नंबर भी याद रखिएगा, नंबर से भी आएगा। ओम बिरला हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी। सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा उत्पल कुमार सिंह। जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं इन्हीं को, जो जैसे आप मान लीजिए कि स्पीकर के खिलाफ आपको स्पीकर को हटाने के लिए आपको नोटिस देना है, तो जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्हीं को आप देते हैं, ठीक है। इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो ज्ञानेश कुमार है, 26 हैं। इलेक्शन कमिश्नर जो हैं विवेक जोशी और सुखबीर संधू हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको कैग कहते हैं हम लोग। तो आपको ये बताना है ये किस आर्टिकल में। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया तो ये GC मुर्मू हैं। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट के संजय मूर्ति हैं। जो आपको ये बताना है कि अकाउंट्स और ऑडिट कब अलग हुए थे हमारी कंट्री में कैग से। सर्वेयर जनरल हैं SS दुबे। सर्वे ऑफ इंडिया हितेश कुमार मखवाना। चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्स, ये याद रखना है, सुप्रीम कमांडर हमारी जो हैं होती हैं वो प्रेसिडेंट ही होती हैं, तो ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू मैम है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो अमरप्रीत सिंह हैं। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। चीफ ऑफ एयर स्टाफ है उपेंद्र द्विवेदी हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार हैं। सेक्रेटरी एंड एडवाइज़र कैबिनेट सेक्रेटरी जो हैं वो राजीव गौबा हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ प्रिंसिपल PK मिश्रा जी हैं। RBI गवर्नर शांति गंता दास हैं अभी, जो अब चेंज हो चुके हैं। डिफेंस फाइनेंशियल सेक्रेटरी गार्गी कौल हैं। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्त्री हैं। होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन है। फाइनेंस सेक्रेटरी अजय सेठ हैं। रेवेन्यू सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी अजय सेठ हैं, एडिशनल चार्ज दिया गया इनको। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल जी हैं। डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र TV रविचंद्रन हैं। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं अनंत नागेश्वरन। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं अजय कुमार सूद।
हेड ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। विजिलेंस जो कमिश्नर्स हैं वो अभी इसका मैं आपको आगे बताऊंगा। चीफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अरविंद कुमार RS अली। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है हीरालाल समर्थिया, ये 12 हैं। डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो जो हैं वो तपन कुमार देका हैं। चीफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रवि सिन्हा है। डायरेक्टर जनरल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA जिसको कहते हैं वो दिनकर गुप्ता जी हैं। डायरेक्टर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो हैं राहुल नवीने हैं। हेड ऑफ पार्लियामेंट्री फोर्स DG सशस्त्र सीमा बल जिसको SSB कहते हैं, जो कि हमारे नेपाल और भूटान बॉर्डर को सिक्योर करती है, उसको अमृत मोहन प्रसाद इनका नाम है। DG BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF दलजीत सिंह चौधरी हैं। ये हमारी जो वेस्ट बंगाल है और जो हमारा राजस्थान बॉर्डर है उसमें रहते हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF ज्ञानेंद्र P सिंह हैं। ये हमारे जो नक्सल एरिया हैं और जम्मू कश्मीर है वहाँ पे रहते हैं। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स नीना सिंह है, जो कि जैसे जो भी इम्पोर्टेंस ऑफ जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जैसे मेट्रो, दिल्ली मेट्रो हो गया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो गया, ISRO हो गया, यहाँ पे इनकी सिक्योरिटी ये लोग करते हैं। तो इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP, तो ये AP महेश्वरी है। इसका जैसे आप जैसे जो भी उत्तराखंड हो गया और यहाँ पे अरुणाचल हो गया, यहाँ पे ये लोग वो करते हैं, सिक्योर करते हैं। डायरेक्टर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG का आलोक शर्मा, जो कि हमारे प्रधानमंत्री को सिक्योरिटी देती है। DG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG तो संदीप राय राठौड़। DG नेशनल कैडेट कॉर्प्स तो ये गुरबीर पाल सिंह होंगे। DG नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF तो ये शिवामणि परमेश चंद्र होंगे। DG रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होंगे जो पीयूष आनंद होंगे। DG आसाम राइफल्स होंगे जो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह होंगे। DG होम गार्ड होंगे विकास लखेरा होंगे। DG नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो होंगे वो सत्यनारायण प्रधान होंगे। DG बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के होंगे राजू श्रीवास्तव। अब चेयरपर्सन ऑफ मेजर कमीशन होंगे, तो चेयरमैन नीति आयोग जो है नरेंद्र मोदी हैं, ये आपको पता है। जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। वाइस चेयरमैन नीति आयोग सुमन बेरी होंगे। CEO नीति आयोग होंगे वो BVR सुब्रमण्यम होंगे। चेयरमैन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये परसों ही चेंज हुए हैं, जिन्होंने मतलब अग्निवीर का कॉन्सेप्ट दिया था। मुझे उसका नाम नहीं आ रहा, अभी परसों ही चेंज हुए, मैं इसको अपडेट कर दूंगा। चेयरमैन 22nd एंड 21st लॉ कमीशन प्रीति सुदान होंगे। चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन तो रेखा शर्मा हैं। चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ इकबाल सिंह लालपुरा हैं। चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट विजय किशोर रखाना थंड है। चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कमीशन होंगे हंसराज गंगाराम अहिर। चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स होंगे अंतर सिंह आर्या। चेयरमैन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन तो V रामा सुब्रमण्यम, ये 9th हैं। चेयरमैन लोकपाल जो हैं अजय मणिकारो खानविलकर। चेयरमैन 16-15 चेयरमैन फाइनेंस कमीशन तो अरविंद पनगरिया हैं और NK सिंह दोनों, मतलब ये 15-16 है। NK सिंह 15 थे और 16 चेंज हो गए। चेयरमैन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो रवनीत कौर हैं। चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR प्रियंक कानूनगो हैं। चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी सरदार इकबाल सिंह लालपुरिया। उसके बाद से इंडियन बोर्ड कमेटी अथॉरिटी एंड देयर चेयरमैन तो चेयरमैन CEO रेलवे बोर्ड जो है वो सतीश कुमार हैं। चेयरमैन सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड SEBI तुहिन कांता पांडे हैं। CEO सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC तो रविंद्र
भाकर हैं, चेयरमैन ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS, तो ये संजय जायसवाल हसन है। चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT, तो ये रवि अग्रवाल हैं। चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स संजय कुमार अग्रवाल हैं। चेयरमैन नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड मिनीश शाह हैं। चेयरमैन कंपनी लॉ बोर्ड CLB महेश मित्तल कुमार हैं। चेयरमैन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड हैं जो अनिल कुमार जैन हैं। चेयरमैन टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई अनिल कुमार लाहौती हैं। CEO यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI अमित अग्रवाल हैं। रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमिश्नर भुवनेश कुमार हैं। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो हैं KC वेणुगोपाल हैं। चेयरमैन एस्टिमेट्स कमेटी डॉक्टर संजय जायसवाल हैं। चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो संतोष कुमार यादव हैं। चेयरमैन जो हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया विपिन कुमार हैं। अब हेड ऑफ महारत्न कंपनीज जो हैं इसके बारे में CMD नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो है वो गुरदीप सिंह है। चेयरमैन ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC तो अरुण कुमार सिंह है। CMD जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो अमरेंदु प्रकाश हैं। CMD गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो संदीप के गुप्ता हैं। CMD इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड तो ये अरविंद कृष्णा सहाय हैं। CMD पेट्रोल भारत पेट्रोलियम जो हैं वो पोला वर्मन M प्रसाद हैं। CMD भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल के कृष्णा कुमार हैं। CMD हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL कप्पू सुशील कुमार हैं। CMD कोल इंडिया जो हैं वो PM प्रसाद हैं। CMD पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया PGCIL रमेश कुमार त्यागी हैं। CMD पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन परमिंदर चोपड़ा हैं। CMD REC लिमिटेड विवेक कुमार देवागन है। देवनगन जो भी प्रोनाउंसिएशन है। CMD हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के डॉक्टर DK सुनील हैं। CMD IR कॉन के इंटरनेशनल लिमिटेड IR कॉन ब्रिजेश कुमार गुप्ता हैं। हेड ऑफ नवरत्न कंपनीज तो ये CMD राइट्स लिमिटेड तो राहुल मित्तल हैं। CMD कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तो ये कल्याण रामा है। CMD महानगर टेलीफोन निगम तो ये सुनील कुमार है। CMD भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तो मनोज जैन है। CMD नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सुमित देव हैं। CMD नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह हैं। CMD शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तो हरजीत कौर जोशी हैं। CMD नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन राकेश कुमार हैं। ये कहाँ पे ये आपको बताना है क्योंकि ये ज्योग्राफी में कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जो जैसे UP PCS में भी पूछा हुआ है, RO में भी पूछा हुआ है। UP की बात कर रहा हूँ। CMD राष्ट्रीय इस्पात निगम जो है अतुल भट्ट हैं। CMD नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन PK गुप्ता हैं। CMD इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड अशोक कुमार हैं। CMD रेलवे विकास निगम है प्रतीक शाह सुखीजा। CMD राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर RC मुदगल हैं। CMD नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जो है SK जैन है। CMD सेंट्रल वेयरहाउस कॉरपोरेशन BB पटनायक। CMD हुडको आशुतोष गोखले हैं। CMD रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC जो श्रीमती सीमा कुमार हैं। CMD इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन तो ये संजय कुमार जैन है। CMD इंडियन रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम तो मनोज कुमार है। CMD रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी कपिल शर्मा है। CMD मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड तो SK मिश्रा हैं। CMD NHPC लिमिटेड तो RP गोयल हैं। CMD रेल टेल कॉरपोरेशन तो ये पुनीत चावला हैं। हेड ऑफ अदर PSUs जो हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। CMD भारत संचार निगम लिमिटेड RK उपाध्याय हैं। CMD एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रॉबर्ट J रवि हैं। CMD इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तो संबित पात्रा हैं।
हेड ऑफ द एजुकेशनल एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, चेयरमैन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, तो एम जगदीश कुमार, जो कि अभी चेंज हुए हैं, इस पर मैं अपडेट कर दूंगा आपको। वाइस चांसलर ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, तो नागेश्वर राव हैं। वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो ये योगेश सिंह है। वाइस चांसलर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, तो शांति श्री धूलिपुदी पंडित हैं। चांसलर नालंदा यूनिवर्सिटी विजय भाटकर हैं। वाइस चांसलर नालंदा यूनिवर्सिटी अभिजीत कुमार सिंह हैं। चेयरमैन इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च ICSSR संकेत कुलकर्णी हैं। चेयरमैन एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च राघवेंद्र तनवर हैं। चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE के दिनेश प्रसाद सकलानी हैं। चेयरमैन साहित्य एकेडमी राहुल सिंह हैं। प्रेसिडेंट ललित कला एकेडमी है शेखर सेन है। हेड ऑफ द प्रेस और मीडिया DG प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, तो धीरेन्द्र ओझा हैं। DG प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो हिंदी, तो नवनीत कुमार चेंगल है। चेयरमैन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो परेश रावल हैं। चेयरमैन प्रसार भारती टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो R माधवन है। प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो मौसमी चक्रवर्ती हैं। चेयरमैन प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI KN संता कुमार हैं। चेयरमैन यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया UNI सागर मुखोपाध्याय हैं। प्रेसिडेंट इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, ये MB श्रेयसम कुमार है। तो ये आज आपका मैंने ये वाला कंप्लीट कर दिया, ये पार्ट, ये आप पूरा अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। इसमें मैक्सिमम एरर होंगे, 1% के एरर नहीं, वो चेंज हो गए हैं, एरर नहीं होंगे। तो जो चेंज हुए हैं वो मैं आगे आपको अपडेट कर दूंगा। वो 1% ही हैं, 99% यही लोग हैं। और अच्छे से आप लोग करते रहिए, हम लोग 30-35 दिन में ख़त्म कर देंगे। स्टैटिक GK के साथ भी, स्टैटिक भी अभी मैं कुछ दिन में लेके आऊँगा। एक दिन में मैराथन करके ज्योग्राफी ख़त्म करेंगे, पॉलिटी ख़त्म करेंगे, तो ये बहुत तेज़ी के साथ ख़त्म करेंगे। लेकिन आप लोग एकदम अच्छे से लगे रहिएगा। इस साल आप लोग को जॉब लेनी, क्योंकि इस बार पोस्ट बहुत अच्छी सारी जगह आई हुई हैं। और इस बार अगर आपने जॉब ले ली तो उसके बाद से अप्लाई के लिए फ्री हो जाएंगे। तो जितना आप मेहनत कर सकते हैं अभी मेहनत कर लीजिए। इसके बाद ये समझ लीजिएगा, इसके बाद से फिर जॉब नहीं आने वाली है। आप अपने मन में ये बना के रखिएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आने वाली चाहिए नहीं, लेकिन आप अपने मन में ये बात बना के रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिले करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और स्मार्ट स्टडी कीजिए, पोथा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितनी इम्पोर्टेंट है उतनी चीज़ें पढ़िए और उतना ही पढ़ के उससे क्वालिफाई होइए। ये नहीं है कि बैठ के आप मोटी मोटी, लोगों ने बोल दिया 20-25 बुक पढ़िए तो 20-25 बुक पढ़ना है, नहीं। इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जैसे घटना चक्र हैं, उसके बाद से फिर आपके अगर आप टेस्ट सीरीज़ लगाना चाहते हैं तो अच्छे कोचिंग्स के हैं, 10-12 टेस्ट लगा लीजिए। और यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं आप रैपिड रिवीजन के लिए, जैसे मैं अभी ये लेके आया हूँ। तो आप लोग को जो चीज़ें दिक्कत होंगी आप इसमें मुझे आगे बोल सकते हैं। बाकी आप अपने अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। कोई और दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर 1% भी कोई अगर एरर आता है तो आप नीचे वो भी लिख सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, आप लोग तैयारी करते रहिए। बाकी हम लोग अब नेक्स्ट मैं टॉपिक लेके आता हूँ कल, ऐसे ही रोज़ हम लोग लेके आएंगे एक टॉपिक। चलिए बाय, गुड नाइट, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए आप लोग। बेस्ट ऑफ लक।